वेलकम इन काजी क्लासेस। गाइस, इसके पहले मैं रिमूव टू पढ़ाया था। रिमूव टू का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बताया था आपको कि रिमूव टू में दो तरह का टू होता है, और अगर टी डबल टू हो तो उसे हटा करके सो में बदलना है, और अगर टी और टू हो तो उसे हटाकर डैट में बदलना है, और डैट के बाद सब्जेक्ट को फिर रिपीट करना है। ओके, आज मैं इसका पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। रिमूव टू का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। आइए आप देखिए। यदि सेंटेंस में एक ही टू रहेगा तो आप क्या करेंगे? गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी मैं ये बताया था, लेकिन वो फर्स्ट मेथड से था और इसका ये सेकंड मेथड है। लेकिन फर्स्ट मेथड सक्सेस है और सेकंड मेथड जो है, इसे आप जब पूरे कमांड के साथ आप बना सकते हैं तभी बनाइएगा, वरना नहीं बनाइएगा। आप पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा और उसमें ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आज पार्ट 3 में जो मैं बताने जा रहा हूं, इसे भी आप ध्यान से देखिए। इसका मेथड सेकंड है। ओके, तो रूल कहता है कि अब इस टू को, इसके पहले जो मैं बताया था तो टू को सो में चेंज कर रहे थे, अब टू को सो में चेंज नहीं करना है, टू को भूल जाना है। सोचिए कि सेंटेंस में टू नहीं है, और इसके बगल में जो एडजेक्टिव रहे उसमें आप ER जोड़ दीजिएगा। जैसे टू वीक, ओके, टू वीक रहे तो वो वीक में ER जोड़ दीजिएगा तो वीकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे टू टॉल रहे तो टॉल में ER जोड़ दीजिएगा तो टॉलर हो जाएगा। जैसे टू थिन रहे तो थिन में ER जोड़ दीजिएगा तो थिनर हो जाएगा। जैसे टू शॉर्ट रहे तो शॉर्ट में ER जोड़ दिएगा तो शॉर्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसके एडजेक्टिव में ER जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको देन लगाना है, THAN, देन। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस 4 पॉइंट में जो आपको आसान लगे उसे आप लिख दीजिएगा। इट इज प्रॉपर, इट शुड बी, नोट डाउन गाइस, इट रिक्वायर्स, या इट इज रिक्वायर्ड। ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिया हूं, इसमें से जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको हल्का लगे, आप उसे लिख दीजिएगा। लेकिन याद रहे कि 4 में केवल एक ही को लिखना है, ठीक है ना। तो रूल समझ गए ना। रूल कहता है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड किसका? पार्ट 2 का सेकंड मेथड है। और आप इसे याद रखिएगा कि इससे टू जो है, TWO, इसको भूल जाना है। सोचिएगा कि टू नहीं है, उसके एडजेक्टिव में ER लगाना है, उसके बाद देन लगाना है, और इस चारों में से जो आपको आसान लगे किसी एक को लिख देना है। बिल्कुल आसान है। आइए गाइस, देखिए, ध्यान से देखिए, समझ गए होंगे आप ना। TWO को यहाँ पर चेंज नहीं करना सो में, ठीक है। TWO के जो बगल में जो रहेगा उसमें आपको ER जोड़ देना है। जैसे मैंने कि बताया कि अगर वीक है, टू वीक है तो वीक में ER जोड़ दीजिएगा, वीकर हो जाएगा, ठीक है। टू को हटा दीजिएगा, उसके बाद उसके एडजेक्टिव में ER जोड़ दीजिएगा। जैसे टॉल है तो टॉल में ER जोड़ दीजिएगा तो टॉलर हो जाएगा। जैसे थीन है, थीन में ER जोड़ दीजिएगा तो थीनर हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद देन लिखना है, इस 4 में से किसी एक को लिखना है। आइए देखिए, he is too weak। ओके गाइस, ध्यान से देखिए, he is too weak, ओके, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, जरूरत से ज्यादा कमजोर है, ठीक है। अब यहां पे क्या बताया? फर्स्ट मेथड में बताया था कि टू को सो में चेंज करना, उसके बाद वीक लिखना है, उसके बाद देन लिखना, और इस 4 में से कोई एक लिखना। लेकिन यहां सेकंड मेथड में क्या कर रहा है कि इस टू को भूल जाना है। सोचिए कि टू है ही नहीं सेंटेंस में, और उसके वीक में ER जोड़ना है, ER के बाद देन, और उस चारों में से किसी एक को लिखना। आप समझ गए होंगे। आप देखिए, हे इज, ये टू को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। टू के बगल में जो है वो एडजेक्टिव है, इसमें आप ER जोड़ दीजिए। रूल के अनुसार एडजेक्टिव में यार वीकर हो गया, उसके बाद देन, ओके। अब देन के बाद इस चारों में से जो आपको आसान लगे वो एक लिख दीजिए।
मुझे तो गाइस चारों आसान लगता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। लेकिन आपको भी अगर चारों आसान लगे तो चारों में चारों ने लिखना, किसी एक को लिखना, ठीक है। सी इज टू टॉल, तो सी इज आप टॉल में ई आर जोड़ दीजिए, टॉलर देन इट शुड बी। ओके, एक एग्जांपल और दे देते हैं। यू आर टू थिन, तो आप थिन में ई आर जोड़ दीजिएगा तो डबल एन लगाना होगा, थिनर देन इट इज प्रॉपर। आप देख सकते हैं कि 3 एग्जाम्पल मैंने दिया और तीनों में आप किसी को भी चूज करके मैंने लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक एक को लिख सकते हैं, जी नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो पार्ट 3 का सेकंड मेथड है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आसानी से आ गया होगा। और आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो वो भी आप लिख के दीजिएगा कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉट है, तो इस डॉट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप कमेंट बॉक्स पर लिखना नहीं भूलिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि आपका डॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताऊंगा पार्ट 4, ये पार्ट 3 है। अब पार्ट 4 जब बताऊंगा तो उसके समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।